हेलो एवरीवन, एक और नीट क्वेश्चंस जो इस बार 2025 में आया था। कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोल सकते, एज अ एनसीईआरटी की लाइनिंग है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में, यानी बोल सकते इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। जो एसेशन रीजन का सवाल है, एसेशन क्या बोल रहे हैं? सेल ऑफ द टेपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस। ये बात तो सही है, करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि ये एनसीईआरटी में टू द पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बात कही है कि टेपिटम के सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और आमतौर पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जो टेपेटम को क्या काम होता है, डेवलपिंग नरिशमेंट, यानी माइक्रोस्पोर को नरिश करना, इसीलिए उनके सेल्स जो है एक्टिव होते हैं और उनमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। तो एसर्शन एकदम करेक्ट है। बात करें रीज़न की, रीज़न में लिखा गया प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेपेटम इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये भी सही है, रीज़न भी सही है, क्योंकि ज़्यादा न्यूक्लियस होने से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज़ होगी और नरिशमेंट भी अच्छे से हो पाती है। जी, यहाँ पे यही बात कही है ना कि नरिशिंग की इंक्रीजिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट बहुत ज़्यादा है, मोर देन वन न्यूक्लियस है। तो रीज़न भी करेक्ट है। तो यहाँ तो बात है कि एसेशन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बट कन्फ्यूज़न कहाँ आ रहा है कि रीज़न क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का एसेशन का या नहीं। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, जैसे कि एलन ने क्या बताया है कि जो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब थर्ड आंसर है, एलन आंसर की के मुताबिक। और आकाश वाले ने तो यहाँ रीज़न को ही फॉल्स बता रखा है, बट पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने रीज़न को ही फॉल्स माना है। अब क्या रीज़न है, नहीं वो एलन एनटीए के आंसर की से ही पता चला कि आकाश वालों ने रीज़न को क्यों इनकरेक्ट माना है, फॉल्स माना। बट मेरा यहाँ मानना है ना कि जो एसर्शन है, रीज़न दोनों ही करेक्ट होंगे, लेकिन रीज़न जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो दैट्स वाई फोर आंसर होगा। अब क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे बात एसर्शन में देखो, आप जब भी यहाँ पे देखो एसर्शन में, तो यहाँ बात हो रही है कि टैपेटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और वही रीज़न में क्या बात हो रही है, यह कह रहा है कि मल्टीपल न्यूक्लियस होने से नरिशमेंट में फोकस जो जो होता है वो कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या फोकस हो रही है, नरिशमेंट की फोकस हो रही है। तो दोनों बात तो अलग है ना, यहाँ दोनों बात ही अलग हो रही है। जब क्योंकि एसर्शन में आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को लेके बातें हो रही है कि टैपेटम में साइटोप्लाज्म डेंस होगी और उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होगा, तो यहाँ तो स्ट्रक्चर रिलेटेड बातें हो रही है एसर्शन में। बट रीज़न अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या बातें हो रही है, यहाँ पे नरिशमेंट की बातें हो रही है, नरिशमेंट पर फोकस किया जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना वो आपस में कोरिलेटेड नहीं है। रीज़न इज़ नॉट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसीलिए हो जाता है। क्योंकि ये जो है तो ये नरिशिंग की बात कर रहा है।